ऐसा था कि जब डॉक्टर लोग सो रहे होते थे उधर अपने सेमिनार हॉल में कहीं पर भी सो रहे होते थे, उसके अटेंडर्स को उस तरह से टच करके बोले एक लड़की नेकेड पड़ी है, तो उसके बॉडी के अंदर से 150 ग्राम, एक इंसान के बॉडी से ऑन एन एवरेज एक टाइम पे 15 ग्राम तक स्पर्म निकलता है। कि अगर उसके बॉडी से 150 ग्राम निकला है तो ऑब्वियस उनका रेप हुआ, उनका मर्डर हुआ। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया में रेप हो रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज का व्लॉग ये ऐसा नहीं कि व्लॉगिंग है, ऐसा तो मेरा आधा दिन ऐसे निकल चुका है तो उसको व्लॉग नहीं बोल सकते, क्योंकि आधा दिन ऑलरेडी मैंने पार कर लिया अपना। अभी ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है और अभी मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है। मेरा दिन स्टार्ट हो गया था बट वीडियो में मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज मेरा व्लॉग करने के नॉर्मल सा मूड था नहीं। आज ऐसा था कि मैं मतलब कल से सुन रहा हूँ, परसों से भी सुन रहा हूँ, एक बहुत ज्यादा न्यूज है तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है एक्चुअली। सबने सुना वो न्यूज क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है एक्चुअली, और मेरे मन में एक्चुअली हिट कर रही है ये चीज। इतना अजीब सा न्यूज है ना ये कि एक्चुअली मन में हिट कर रहा है। वो न्यूज क्या है कि सबने सुना होगा, कॉमनली ये सबने सुना होगा कि बंगाल में रेप हो गया एक लड़की का। वो लेडी डॉक्टर था, उसका रेप हो गया, सबने सुना होगा वो वाला न्यूज। मैंने भी सुना था और मेरे को दिमाग में एक्चुअली हिट कर रहा था। मैं भी ड्यूटी से आया हूँ मॉर्निंग में और मैं सो रहा था और सोते सोते मेरे मन में यही चल रहा था। फिर मैंने न्यूज पढ़ा सडनली, लेडी डॉक्टर जो था उसके बॉडी के अंदर से 150 ग्राम स्पर्म निकला है, जबकि एक इंसान का ऑन एन एवरेज वो 15 ग्राम तक ही स्पर्म एक बार में निकाल सकता है, और उसके बॉडी के अंदर से 150 ग्राम स्पर्म निकला है। ये सब जब मैंने पढ़ा ना तो मेरे को एक्चुअली हिट करा ये सब, और एक्चुअली मन में ना थोड़ा शांति नहीं रह पा रहा था और बहुत ज्यादा मतलब कैसे बताऊं, अजीब सा लग रहा था बहुत। और ये मेरा एक ऐसा भी है कि मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फिलहाल मतलब इसी पे डिस्कस करना था मेरे को, और मेरे को अजीब लग रहा था। मैं बोला किसी के साथ तो शेयर करना ही मेरे को ऑब्वियसली, तो और ऐसा नहीं कि ये सब बात फैमिली के साथ शेयर करने वाला चीज होता है। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन है यूट्यूब, तो मैं यूट्यूब पे ये सब बातें शेयर करता हूँ। और जो मेरे लंबा व्यूवर्स है उनको पता होगा जब मेरे साथ छोटा बड़ा या कुछ भी होता है, मैं कुछ देखता हूँ, मुझे कुछ खराब लगता है, मैं ऑब्वियसली अपने वीडियो में शेयर करता हूँ, सबको पता है। तो ये तो एक न्यूज था ऑब्वियसली, तो मैंने बोला कि वीडियो में अपने कवर कर लूं, मेरे मन को शांति भी मिल जाएगा और प्लस मन में जितना देर से घूम रहा है ये सब चीजें, ये सब भी कम हो जाएगा, कम से कम मन से ये सब निकल तो जाएगा ना। सो मैं बोला कि वीडियो ऑन करते हैं, वीडियो में बातें करते हैं और मन का शांति करके मन को खत्म करते हैं। लेकिन ऐसा वाला है, ऐसा नहीं कि मन से खत्म हो जाएगा, इसलिए कि न्यूज है तो वो रह ही जाएगा। तो सीन ऐसा है कि ये एक हॉस्पिटल वाला कहानी है, लाइक कहानी नहीं बोलूंगा, हॉस्पिटल के इंसिडेंट है। लेडी डॉक्टर, कोलकाता में एक हॉस्पिटल है आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल का, जहाँ पे वो लेडी डॉक्टर थी और उसको सोने के लिए एक एक्चुअली वहाँ पे सीन ऐसा हॉस्पिटल है। मैं जब न्यूज पढ़ा, मैं आर्टिकल्स डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कुछ भी हवे मुड़ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बनाकर मन से बोल रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं पढ़ा हूँ एक्चुअली, और मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, और जिसको डाउट होगा वो लिंक पे क्लिक करके देख सकता है। सो सीन ऐसा है कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग का सोने का एक्चुअली प्लेस नहीं है, जहां तक मैं आर्टिकल में पढ़ पा रहा हूँ। उन लोग को प्रॉपर सोने के लिए प्लेस नहीं है, वो लोग जब भी सोते हैं। मैं तो न्यूज पे ऐसा ही पढ़ा था कि बहुत दिन पहले ऐसा भी सीन था कि डॉक्टर लोग को सोने के लिए हॉस्पिटल के खाली बेड पे सोना पड़ता था, क्योंकि उनके पास बेड होता नहीं था प्रॉपर सोने के लिए। प्रॉपर रूम नहीं है डॉक्टर के पास सोने के लिए, रात को डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है और रात को डॉक्टर एक डॉक्टर रूम में सो पाए, ऐसा उनके पास एक सेपरेट रूम भी नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल में भी जहां मैं ड्यूटी करता हूँ ना, अभी वहां भी मेरे 4 साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है, वहां भी मैं अगर देखूँ ना प्रैक्टिकली चीजों में, अपने आंख से देख रहा हूँ चीजों में, प्रैक्टिकल देख रहा हूँ चीजें, वहां भी ऐसा नहीं होता कि कोई नर्स के लिए स्पेशल एक वॉशरूम भी है। लाइक हमारे लिए एक सेपरेट वॉशरूम भी नहीं है। कितना बार होता है कि हम डॉक्टर के रूम में घुस जाते मतलब वॉशरूम करने के लिए, और वहां पे डॉक्टर ऑलरेडी बैठे हैं, वो भगा देते हैं हमारे को। हमारे लिए स्पेशली एक वॉशरूम तक नहीं है। रात को हम नाइट शिफ्ट करते हैं, हमारे लिए स्पेशली सोने के लिए एक रूम नहीं है। ये प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ नहीं, हमारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है, मैं वो बातें बता रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर का सोने के लिए रूम ऑब्वियसली है, डॉक्टर लोग के लिए वॉशरूम भी अच्छे से है। लाइक हमारे लिए स्पेशल बोले या सेपरेट बोल दो, हमारे लिए नॉर्मल सा वॉशरूम भी नहीं है। सो ये हो गया हमारी बात, जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली फेस कर रहा हूँ चीजें। और जहां तक बात है हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल में उनके पास एक नॉर्मल सा रेस्ट रूम भी नहीं है डॉक्टर के लिए। वो लोग खाली बेड देखा वार्ड में ही उधर ही सो जाते थे। उस दिन जो सीन हुआ, वो लड़की भी रात को मतलब ड्यूटी करके सोने गई थी सेमिनार हॉल में, क्योंकि उनके पास एक अलग सा रूम नहीं है सोने के लिए डॉक्टर के पास। सो बेसिकली रात को ड्यूटी कर रहा था, उनको सोने के लिए एक रेस्ट रूम चाहिए ही था। सो वो सोने के लिए गई थी सेमिनार हॉल में, सेमिनार हॉल में सोने गई थी। मॉर्निंग जब उनके फ्रेंड लोग, उनके सर्कल लोग, उनके दोस्त लोग जब ढूंढ रहे कि लड़की किधर है, उस सेमिनार हॉल में देख रहे कि लड़की नेकेड पड़ी है। नेकेड बेसिकली वो होता है, जिनको समझना है, नेकेड होता है कि लड़की मतलब किसी भी इंसान के ऊपर से अगर कपड़ा हट जाए तो नेकेड बोलते हैं। सो लड़की नेकेड पड़ा हुआ था सेमिनार हॉल में, और ये सोचने वाली बात है, नेकेड एक सेमिनार हॉल में पड़ा है, और ये भी सोचने वाली बात, उसके अंदर से जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ तो उसके बॉडी के अंदर से 150 ग्राम, कोई छोटा मोटा, मैं कैसे बताऊं, छोटा मोटा ये वजन नहीं है 150 ग्राम। ये सुनने में लगता है 150 ग्राम 50 ग्राम क्या ही होता है, बट इसको इस वे में लेके जाए ना कि एक इंसान के बॉडी से ऑन एन एवरेज एक टाइम पे 15 ग्राम तक
मैं नहीं बोलूंगा 15 ग्राम ही निकलेगा, 15 ग्राम तक, उससे कम भी हो सकता है, 15 ग्राम तक स्पर्म निकलता है। बाकी अगर उसके बॉडी से 150 ग्राम निकला है तो ऑब्वियसली अगेन एंड अगेन उनके साथ हुआ है, या तो 10-15 बंदा था जब जाकर उनका रेप हुआ, 10-15 बंदा के साथ उनका रेप हुआ, उनका मर्डर हुआ, कैंडल लाइट निकाल ले, और इससे कुछ होने वाला है नहीं। ऑब्वियसली अरेस्ट करा गया बहुतों को, और हॉस्पिटल ऐसा है, ये जो आरजी मेडिकल हॉस्पिटल है वो ऐसा हॉस्पिटल है, उस पर डेली पेशेंट 3500 से कम 3500 पेशेंट डेली देखते हैं उस हॉस्पिटल में। इतना मतलब ऐसा हॉस्पिटल है वो। तो ऐसे हॉस्पिटल में ऐसा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी ऑब्वियसली है। बट जहां तक मैं सुना हूं, ये आर्टिकल्स में लिखा नहीं है, जहां तक मैंने सुना कि उनका रेप कोई अलग सा बंदा नहीं करा, अटेंडर ने ही रेप करा उनका। जहां तक मैं सुना, मुझे पता नहीं है किस हद तक सही है, बट जहां तक मैंने सुना कि उनका रेप अटेंडर लोग ने करा है। अटेंडर लोग बेसिकली वो होता है जिनको पता नहीं है, जो पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट के साथ जो देखभाल करने वाला उसके घर से कोई एक मेंबर होता है, तो उस मेंबर को बोलते हैं अटेंडर, जो पेशेंट के साथ होता है। सो जहां तक मैंने सुना को पेशेंट अटेंडर नहीं रेप कर रहा है, पता नहीं किस हद तक सही है, आर्टिकल्स में लिखा नहीं है ऐसा। और इस हॉस्पिटल का ऐसा भी एक कहानी है, जो कोविड का सीन चल रहा था 2020, 2019, 2021 में, जब कोविड चल रहा था, तो वहां पे एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर का नाम भी लूंगा ऑब्वियसली, वो डॉक्टर लोग ऐसे ही कहीं कहीं सो जाया करता, लाइक सेमिनार हॉल में वो लोग सो रहे थे एक बार। उस समय पता है हॉस्पिटल का हाल क्या था, सब एक पीक लेवल पे चल रहा था हॉस्पिटल का जितना भी काम था। उस समय भी ऐसा था कि जब डॉक्टर लोग सो रहे होते थे उधर अपने सेमिनार हॉल में, कहीं पर भी सो रहे होते थे, वहां पर पेशेंट आकर डॉक्टर को अनवांटेड टच करते थे, जैसे कि किसी को पसंद नहीं आएगा। एक लड़की को अगर मैं उल्टा पुल्टा टच करूं तो ऑब्वियसली उसको पसंद नहीं आएगा वो टच। उसके अटेंडर उसको उस तरह से टच करके बोलते थे कि मेरा पेशेंट आ रखा, मेरे पेशेंट को देख लो। ठीक है, पेशेंट है, उसको देखना ऑब्वियसली डॉक्टर का फर्ज बनता है, बट एक गलत तरीके से छू के डॉक्टर को उठाना कि मेरे पेशेंट को देख लो, ये ऑब्वियसली गलत बात है। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास एक प्रॉपर फैसिलिटी था नहीं डॉक्टर का सोने के लिए। सो ऐसा होता था, अगर एक प्रॉपर फैसिलिटी होता है डॉक्टर को सोने के लिए कि हाँ रात को डॉक्टर इधर सोएंगे, रात को नर्स इधर सोएंगे, अटेंडर यहाँ रहेंगे। हमारे हॉस्पिटल में एक चीज सही है कि अटेंडर को रात को निकाल देते हॉस्पिटल से, सबको नहीं, एक दो रखते साथ में, और बाकी सबको निकाल देते रात को। गार्ड होता है प्रॉपर, सीसीटीवी कैमरा है प्रॉपर। सो ये हमारे में है, मुझे पता नहीं अदर में कैसे, लेकिन हमारे में ये फैसिलिटी तो है। सीसीटीवी कैमरा भी है, हर एक फ्लोर पर 2-3 करके गार्ड भी होता है, डॉक्टर को सोने के लिए अलग सा रूम भी होता है। हाँ, हम जैसे नर्स के लिए वॉशरूम भी नहीं है, वो अलग सी बात है, बट इतना फैसिलिटी यहाँ पे है। मैं आर्टिकल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई क्लिक करके आर्टिकल को पूरा पढ़ सकता है क्या सीन है नहीं है। मतलब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर मैं खोलूंगा तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो, बट मेरे को लंबा लेके जाना नहीं है वीडियो। सो कोई क्लिक करके एकदम से पढ़ सकता है अच्छे से। और रेप का ऐसा सीन है कि इंडिया में जो रेप का मतलब मैं बोलूँ जनसंख्या, लाइक इंडिया में रेप होता कैसे है। इंडिया में जितना भी क्राइम होता है ना, जितना भी क्राइम होता है, चोरी डकैत मर्डर, जितना भी क्राइम होता है, क्राइम के चौथे नंबर पर रेप आता है। समझने वाली बात है, क्राइम कितना सारा होता है, ये रेप का जो क्राइम है चौथे नंबर पर आता है। इतना सोचने वाली बात है। 2021 में जो रेप का केस आया था निकल के इंडिया में, ये मतलब आर्टिकल सही मैं देख के पढ़ रहा हूँ, ये फोटो है मेरे पास, मैं लगा दूंगा, पोज करके पढ़ सकते हैं। 2021 में जो केस रजिस्टर हुआ था 31,677 केस ये रजिस्टर हुआ था 2021 में, रेप केस ये रजिस्टर हुआ था। ये पेपर वाइज है। बहुत सारे केस ऐसे में जो रजिस्टर होता ही नहीं है, बहुत सारे केस है जो रजिस्टर एक्चुअली होता नहीं है। बेसिक डर से वो लोग पुलिस स्टेशन जाते भी नहीं है, किसी को पता चल जाएगा फिर क्या ही सोचेगा, इमेज क्या ही बनेगा। तो बहुत सारे होते हैं कि जाते ही नहीं है एक्चुअली। ये एक्चुअली ऑन द पेपर है कि इतना केस एक्चुअली आया था 2021 में। 2020 में 28,046 केस हुआ था रजिस्टर 2020 में। ये भी पेपर वाली बात है। बहुत सारे केस है जो रजिस्टर एक्चुअली नहीं होता है। मेरे आंखों देखा हाल है, मतलब मैं बहुत 6-7 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। पता नहीं रात को रेप हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, केस भी हुआ था, बट एकदम से केस बंद हो जाता है। सब पैसे मिलते लड़की घर वाले को, पता नहीं क्या होता है, मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, ऑब्वियसली रीजन है, बट एकदम से केस बंद हो जाता है, एकदम से एक्शन बंद हो जाता है, एकदम से सब कुछ बंद हो जाता है। तो वो पेपर ऐसे बोल सकते हो वो रजिस्टर नहीं हुआ, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारे केस है जो रेप होता है, छोटा मोटा चीज हुआ, रजिस्टर नहीं हुआ, बेसिक डर से करवाते नहीं है, बट ये होता है। हमारे इंडिया में रेप का जो पनिशमेंट मिलता है, किसी ने रेप कर दो क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उस पनिशमेंट में एक धारा लगता है 376, ये धारा लगता है। किसी ने रेप करा उस पर एक धारा लगेगा 376, जिसपे कि इंसान को 10 साल तक जेल हो सकता है। बट उस जेल से होगा क्या? जिस लड़की का रेप हो गया वो रेप वापिस होगा? नहीं। उसको मर्डर कर दिया रेप करके, क्या वो वापिस होने वाला? नहीं। रेप हो गया तो हो गया, वो हमेशा के लिए कहानी बन के रह जाएगा, हमेशा के लिए कहानी बन के रह जाएगा। दिल्ली में एक बार एक मूवी निकला है सिम्बा करके, उस पर कहानी भी है, लाइक पढ़ सकते हैं, मतलब मूवी वगैरह देख के पता कर सकता है। दिल्ली का सीन हुआ था, दिल्ली का केस हुआ था, जिसमें कि 4 को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से 4 को फिर फांसी लास्ट में दिया गया था बहुत सालों बाद। एक सोल्यूशन बोल सकते हैं इस चीज को हम, मतलब बहुत सारे बोलेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी को मार दो जान से, बट जिसका रेप हो वो भी तो मर ही गया ना, जिसका रेप हो वो भी तो मर ही गया ना, उसका जान वापिस नहीं आ रहा किसी को जेल भेजने से। सो सजा ऐसा मिलना चाहिए कि लगे कि इसने ये क्राइम करा है, सजा उसके बदले उसको वो मिला गया है। तो सजा ऐसा मिलना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ 376 धारा लगाकर पनिशमेंट 10 साल के लिए अंडर कर दिया और उसका सजा पूरा हो गया, नहीं होता है ऐसा। किसी का रेप हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है,
अब मैं ऐसा नहीं किसी का रेप हुआ तो बदले में उसका रेप कर दिया जाए, नहीं। मर्डर हुआ बदले में मर्डर कर दिया जाए, नहीं। ऐसा होना चाहिए किसी इंसान के अंदर में डर होना चाहिए कि मैंने अगर रेप करा किसी का तो इसका पनिशमेंट ये होता है, ये डर होना चाहिए। ये डर किसी के अंदर नहीं है। कोई भी रेप कर ले रहा है, किसी का रेप हो जा रहा, यहाँ तक किसी जानवर का रेप हो जाता है, किसी बच्चे का रेप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर ही नहीं है। एक्चुअली पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि इंसान को डर लगे पनिशमेंट से। अगर मैंने रेप करा तो मेरे को ये मिलेगा तो मैं क्यों ही करूं। इंसान के अंदर डर नहीं है। 10 साल का सजा मिलता है, 16 ईयर से कम का रेप होता है तो 20 साल की सजा मिल जाता है। सजा से होता क्या है? बाहर निकलेगा इंसान 10-20 साल बाद, कुछ नहीं होगा उसको। इंसान जिंदा ही है, उसका 10 साल बर्बाद हुआ, बस एक इंसान का लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। जिसका रेप हुआ है उसको मर्डर होके वो खत्म ही हो गया इंसान। सो ये सब मेरे को खराब लग रहा था। एक्चुअली बोलने के लिए मेरे को बहुत कुछ है, बट मैं आर्टिकल लगा दूंगा, लोग क्लिक करके पढ़ सकते हैं वहां से। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, मुझे पता है। मेरा व्लॉग चैनल मैं ऑब्वियसली व्लॉग करूंगा अपने चैनल पे। सो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कोई लाइक करे ना करे, बट शेयर कर दे, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो लोग मेरे मुंह से नहीं सुन पा रहे, बट वो क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ वीडियो को शेयर कर दे। पता नहीं कितना इस पे व्यूज आएगा, 10, 15, 50, 100 जितना भी व्यूज आए। एक अगर अनसब्सक्राइबर वीडियो देख रहा है मेरा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूँ तुम सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बस शेयर कर दो। किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ ले। किसी को मेरे से डाउट है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप वहां से आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वहां की अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो आज का दिन तो ऐसे ही निकला मेरा। मैं ये सब करके अपना दिन बिता दिया हूँ। अभी ऐसा कुछ खास काम बचा नहीं, मैं ड्यूटी निकलूंगा आफ्टरनून में, तो खाना देखूंगा, बनाऊंगा थोड़ी देर बाद। सो फिलहाल मेरे मन में ये सब चल रहा था, मैंने क्लियर कर दिया अपनी वीडियो से। देखते खाना कब बनाते हैं और खाना कब खाते हैं।